बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 10th क्लास की, और ये मैथ है जी साइंस ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपने क्या करना है जी, जो रूट्स आपको गिवन है, जैसे अभी इस पार्ट 1 में आपको 1 और 5 गिवन है, ये दो रूट्स आपको गिवन है, ठीक है। और आपने इनको यूज़ करते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए, आपको इससे पहले आप 2.4 तक करके आए हैं, तो रूट्स हम हमेशा दो ही सपोज करते थे, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ भी आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं 1 और 5, ठीक है, विच वुड बी कंसिडर्ड एज अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इन दोनों रूट्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पहली चीज़ क्या है जो आपने फाइंड करनी है। देखिए, आपको 1 और 5 गिवन है दो रूट्स, आपको पहले निकालना पड़ेगा इन दोनों का सम, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि हम किस तरफ जाएंगे। सम निकालें, यानी आप इसमें करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 1 + 5। ये आप ये पोर्शन ना भी लिखिए तो इशू नहीं है। 6, फिर आप आ जाएं प्रोडक्ट पे, ठीक है। सम को मैं शॉर्टली एस कहती हूँ, प्रोडक्ट को मैं पी लिख देती हूँ। वो होता है जी अल्फ़ा इंटू बीटा, अगेन दिस इज ऑप्शनल, 1 × 5। उन्हीं दोनों को आपने ऐड करना है, जो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, उन्हीं को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है 5। अब आपके पास एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब ये हम कहाँ करेंगे, किस तरह इनको यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपने ये पुटिंग करनी है, वो है जी x² - sx + p = 0, ठीक है। आपके पास क्या इक्वेशन है, x² - sx + p = 0। अब आपने s भी फाइंड आउट किया हुआ है 6 है, p भी फाइंड आउट किया हुआ 5 है। सिंपली यहाँ पुटिंग कर दें, सिर्फ दो ही चीज़ों की पुटिंग होगी, s और p की, बाकी उसमें कुछ भी आप ऐड नहीं करेंगे। देखिए, x² ये माइनस और s है 6 × x प्लस p है 5 = 0। हमने किसी और चीज़ के साथ जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है, सिर्फ हमने s की जगह s की वैल्यू पुट की है, हमने प्लस माइनस को चेंज नहीं किया, इक्वल साइन 0, किसी और चीज़ को हमने नहीं छेड़ा। तो ये हमारी क्या होगी जी, आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये कि आप एक आध पार्ट गौर समझें तो बाकी आपके लिए करना आसान होगा, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, इससे ज़्यादा हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। भाई जी 4 और 9, तो देखिए एस आप फाइंड करें, 4 + 9 दैट कम्स एज 13। पी फाइंड करें, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × 9 आ गया 36। यहाँ लिखना है इक्वेशन इज, जो जिसमें आपने पुटिंग करनी है उसको आपने मेमोराइज कर लेना है, x² - sx + p = 0, ठीक है। तो x² वैसे ही -s13 है, x + p 36 है = 0। ये आ गया जी हमारा आंसर। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे है जी, आपके पास है -2, 3। आप s फाइंड आउट करें तो -2 + 3, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, +1 आंसर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में -2 × 3 -6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वो इक्वेशन जिसमें आपने पुटिंग करनी है वो है जी x² - sx + p = 0। ये इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है, और इसी में जो आपकी इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल दी गई हैं, इसी के अंदर
आपने पुटिंग करनी है, ऐसे ही आपको एलेबोरेट किया गया, अपने मेमोराइज करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स ही होगा, और पी यहाँ तो प्लस है लेकिन वहाँ पी माइनस आ रहा है, तो -6 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। फर्दर आपने इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो प्लस माइनस पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा वैल्यूज़ का डिफरेंस भी आ सकता है, प्लस यानी कि कोई प्लस की वैल्यू आ सकती है, कोई माइनस की। अगेन पार्ट 4 है 0, -3, डी पार्ट है आपके पास। एस निकालें आप, 0 प्लस -3, तो ये बना 0 -3, 0 मीन्स नथिंग, तो -3 इसका आएगा, और प्रोडक्ट में आप आए 0 इंटू -3, 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 0 कर देता है उसको, आंसर को। तो ये आपका आ गया जी, सम भी प्रोडक्ट भी। अब इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ भी माइनस है और एस भी माइनस है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख लिया प्लस पी आपका 0, ठीक है। तो अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस बन गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये ब्रैकेट और ये माइनस, इट मीन्स ये ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन काम कर रही है। तो माइनस माइनस जब आपस में माइनस साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 0 हम नहीं लिखेंगे जो इस साइड पर है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि पी वाली वैल्यू सिंपली आपका 0 आई है। ये आ गया हमारा आंसर, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर ई है आपके पास 2, -6, सम निकालेंगे आप, तो 2 प्लस -6, 2 -6, इसका आंसर -4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस वाली है, तो जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही उस फाइनल आंसर के साथ साइन आता है, -4 हो गया। और प्रोडक्ट पे आप आ जाएं, 2 इंटू -6, 6 टू 12 साथ आएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशन जिसमें आपने पुटिंग करनी है अगेन, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, एक्स के माइनस और एस भी माइनस है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा, और पी वाली टर्म भी माइनस की है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x बन गया, -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और यही आपका आंसर है। फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना। पार्ट नंबर एफ पे आ जाए, ये है जी आपके पास -1 और -7, सम फाइंड आउट करें तो -1 प्लस -7, -1 -7 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, प्रोडक्ट जो है -1 इंटू -7, माइनस माइनस साइंस प्लस हो गए, 7 1 ज़ार 7। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8 के साथ ही माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दिया, प्लस पी 7 है जी प्लस का, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। अब आगे यहीं पे इस साइड पे ही सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर जी है आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। सम है, इनको प्लस कर लें, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, सेम है विद अपोजिट साइंस, 1 प्लस 1 2 आ गया। प्रोडक्ट में अगर आए तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आपके पास बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, प्रोडक्ट आ गया आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं जी 9th क्लास में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ये बनेगा आपका 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 2,
ठीक है, तो अब आप इसको पुट कर दें इक्वेशन में, और वो इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर एच की जाने बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर एच में क्या गिवन है, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2। चलिए जी, सम है, इन दोनों को प्लस कर लें, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये माइनस का प्लस का सेम थिंग, अपोजिट साइंस कट जाएंगे, 3 प्लस 3 रह गया, वो बन गया 6। प्रोडक्ट पे अगर आप आएँ तो 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। हम एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, तो वो आपके पास आता है फाइनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी a3 है, b अंडर 2 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 और अंडर रूट 2। ये हो जाएगा कैंसिल, क्यों, एक दूसरे के एंटी हैं, जहाँ इकट्ठे आए कट जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 रह गया, ये आ गया 9 माइनस 2 प्लस 7। ठीक है जी, ये आंसर आपका आ गया 6 और 7। एक एस जो है 6 है, पी जो है वो 7 है। सिंपली अब आप वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन में। इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। ये है जी क्वेश्चन 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब आपको क्या गिवन है कि ये जो इक्वेशन है इसके अल्फ़ा बीटा क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, पीछे भी 2.4 तक आपने जितनी की है ना एक्सरसाइजेज की हैं, उनमें एक ये जुमला तो क्वेश्चंस का लाजमी हिस्सा होता था कि कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इसमें ये है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। फॉर्म इक्वेशन, अब क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन बनाएं हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हों। क्योंकि 5 पार्ट्स हैं, मैंने इसका सिर्फ पार्ट 1 लिखा है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स का बताया गया है कि अल्फ़ा और बीटा उसके क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, फिर फर्दर आपको कहा गया है कि आप इक्वेशन फॉर्म करें हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को आप 2 हिस्सों में कर लें। फॉर्म से पहले इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं कि आपको गिवन है, गिवन इक्वेशन इस, ठीक है, इस एक जुमले में कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, उसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। अब उसको हमने क्या करना है, देखें, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a 1 है, b माइनस 3 है, c इसमें 6 है। ठीक है, एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स। अब ये गिवन है ना कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो यहाँ पे आप सम भी निकाल लें, प्रोडक्ट भी निकाल लें। मैंने क्यों इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कि पहले जुमले से हम इजीली ये काम कर सकते हैं कि जब आपको इक्वेशन का दे दिया गया, बता दिया गया कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए सम और प्रोडक्ट निकाल लें। सम आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी भी माइनस 3 है ओवर ए 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 बन गया, बाय 1 को इग्नोर करें। प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, उसका फार्मूला है सी बाय ए, यानी 6 बाय 1 को इग्नोर करें 6। ठीक है, ये हमने जो पोर्शन है सारा का सारा, ये इस एक जुमले जिसको मैंने हाईलाइट किया उस जुमले से हमने निकाल लिया। ठीक है, आपने पिछली सारी एक्सरसाइज में देखा होगा
कि हम नॉर्मली ये 4-5 लाइनें पहले कर लेते थे जब इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता था। अब करना क्या है आगे, आपको कहा गया कि फॉर्म इक्वेशन बनाएं। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए क्वेश्चन 1, उसमें आपने इक्वेशन फॉर्म की क्वाड्रेटिक कौन सी, उसका फार्मूला ये था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो इक्वेशन है ना जिसके ज़रिए आप एक नई इक्वेशन फॉर्म करते हैं एस और पी पुट करके। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रूट्स दिए गए थे, फॉर एग्जांपल एक रूट था 5, एक रूट था 4, उन्हीं को आपने इस्तेमाल करते हुए एस भी निकाला, पी भी निकाला और इस इक्वेशन में पुट किया और इक्वेशन आ गई। अब क्या कहा जा रहा है, जहाँ पे 5 और 4 दिए गया था वहाँ आपने इनको यूज़ करते हुए एस और पी निकालना है, इसके अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ कि आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला उसका ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और इसके अंदर एस भी है पी भी है। अब सवाल ये है कि ये एस और पी कौन सा एंटर होगा, ये वाला एस पी ये वाला एंटर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, बुक वाले ने कहा आपको कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, इन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एस और पी निकालना है और फिर इसमें पुट करना है। ठीक है, 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन के बनाए, पहले पार्ट से हमने ये निकाल लिया। अब आप देखें जी कि आगे आपने क्या करना है। जो होंगे ना रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन के, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। आपको ये होपफुली समझ आ गई बात कि आपने ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ही हों, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना वो उसके रूट्स ये वाले होंगे। तो मैंने यहाँ पे जब ये लिख लिया, अब सम निकालें। सम चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब देखें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आप इधर कर लें, 1 प्लस 1 2। फर्दर इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमने पता है क्यों किया है, क्योंकि बच्चे आप पीछे पढ़ के हैं कि हमारे पास 2 ही वैल्यूज होती हैं, या हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की है या हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की। 2.3 पूरी की पूरी और 2.4 इसी पर बेस थी। ज़्यादा 2.4 में क्वेश्चन थे इसके मतलब कि हमने इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फर्दर जो गिवन होते थे उनके आंसर निकाल लेते। ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और ये है प्लस 2। अब देखिए सम आपका क्या आएगा, 2 इंटू, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा कौन सा यूज़ होगा, वो जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो ये वाला है। ठीक है, वो ये वाला है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आपके पास प्लस 2, ये 6 प्लस 2 बस 8 बन गया। ठीक है, ये हम सम और एस और पी किसके लिए निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए, ये हम इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आगे पी आ गया, पी होगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 अल्फ़ा 2 बीटा इंटू 1 2 बीटा 1 इंटू 1 1। थोड़ी सी सेटिंग इसकी दरकार है, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा और 2 इसमें कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब वही बात कि आप अल्फ़ा इंटू बीटा वाली वैल्यू ये मैंने हाईलाइट की है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की है 3 प्लस 1, 4 6 है 24, 24 प्लस 6 30 और ये आ गया 31। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए दोनों चीज़ें आ गई,
रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आपने सम निकाला, इसके लिए ये पी निकाला, तो -8x प्लस पी 31 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब जाते हैं जी पार्ट 2 की जाने। अच्छा देखिए, अब ना क्वेश्चन एक की गिवन है, ये जो है ना मेन चीज़ एक गिवन है। मैंने एक पार्ट लिखा है, आगे से पार्ट 5 तक है ये, आई थिंक जी 5 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे पार्ट्स के लिए ये वाला पोर्शन सेम होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको दोबारा निकाल कर दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हर दफ़ा आपने करना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आपको आए तो वो सारे के सारे पार्ट दें। नॉर्मली एक ही पार्ट आता है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने ये 4-5 लाइनें पहले करनी हैं। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको गिवन था। ए आपका 1 है, बी आपका -3 है, सी आपका 6 है। यहाँ से आप एस निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो उसका फार्मूला है -b/a, माइनस इंटू -3/1 प्लस 3 बन गया, /1 को इग्नोर करें। प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होगा c/a, 6 और 1/1 को इग्नोर करें, 6 आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ आप ये देखें कि आपको जब ये क्वेश्चन हम कर चुकते हैं तो हम आगे लिखते हैं जी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपने जो आपने बनानी है ना इक्वेशन, उसके रूट्स देखते हैं क्या दिए गए हैं, ठीक है। जो आपने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स के बारे में क्या डिमांड दी गई है, वो है जी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका करेंगे, सम करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। और ये हम क्वेश्चन पीछे करके आए हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। आप देखिए इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। मैं फिर दोहराती चलूँ, हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। बाकी अगर कोई और कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें फिर हम उसको इस तरह रीराइट करते हैं कि जिसमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हों, क्योंकि हमारे पास इन्हीं का आंसर होता है ना गिवन। तो उस आंसर को इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर जो आपको चीज़ मालूम करने के लिए दी जाती है उसका आंसर निकालते हैं। यहाँ से ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आएगा, 3 होल स्क्वायर -2 इंटू 6, तो ये बन गया 9 - 12 और ये बन गया आपके पास -3, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया एस नई इक्वेशन के लिए। किस इक्वेशन के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के लिए आपका एस आ गया। अब आप पी निकालें। पी में सिंपल इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप अगर ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा रखें, बार स्क्वायर रखें, तो यहाँ से हमारा काम सॉल्व हो सकता है। क्यों? अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है, तो ये 6 स्क्वायर, ये बन गया 36। अब देखिए आपके पास, मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ कि ये आपके पास पी भी आ गया और ये आपके पास एस भी आ गया। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऊपर करती हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो चौकोर मैंने स्क्वायर में बंद किए, इनको एंटर करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एस बी माइनस ही है एक्स प्लस पी 36 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन और होपफुली ये आपको समझ आया होगा। और ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ठीक है, ये वो इक्वेशन है। पार्ट नंबर 3 सी पार्ट जाते हैं जी। इसमें आपको पहले वही 4-5 लाइनें मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। गिवन इक्वेशन इज़, आपकी इक्वेशन निचली गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -3 है, सी आपके पास 6 है, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा चूँकि रूट्स हैं, तो सम में आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, जिसका फार्मूला है हमारे पास -b/a, तो माइनस इंटू -3/1, माइनस माइनस +3 बन गया, /1 को आप इग्नोर कर दें,
प्रोडक्ट होता है जी अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका फार्मूला है C/A 6/1 बाय 1 को इग्नोर करते हैं 6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 3-4 लाइनें मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि हम सारे पार्ट्स कर मैं आपको सारे पार्ट्स करा रही हूँ तो हर पार्ट के लिए मैं आपको ये सॉल्व कर दिखाऊंगी। अगर आपको टेस्ट में आता है, एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली एक आध पार्ट हो देते हैं तो वो वहाँ तो आपको ये 3-4 लाइनें करनी ही पड़ेंगी। अच्छा जी, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, अब जो आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो रिक्वायर्ड है फॉर्म करनी है उसके रूट्स क्या दिए गए, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, अब ये दिए गए। ठीक है, सो अब आपको x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के अंदर पुटिंग के लिए s चाहिए, p चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से s निकालेंगे इन्हीं रूट्स को यूज़ करते हुए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इसका आ गया एलसीएम, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जनाब 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है, 3 1s are 3 2s are 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, यह आपके पास आ गया। और अब आप आ जाए पी पर, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा इंटू बीटा 1/6। ठीक है, ये आपका हो गया जी प्रोडक्ट। अब जनाब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन तरफ आ जाएं। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने ये जो s निकाला और ये p, ये आपने पुटिंग करनी है। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। माइनस s 1/2 है और p आपके पास 1/6 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे कि 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो 6 आएगा। सो हर टर्म को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6x² माइनस 1/2x इंटू 6, 1/6 इंटू 6, 2 3s are, तो ये बना 6x² माइनस 3x और ये दोनों कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है जी, अब आप आ जाए पार्ट नंबर 4 पर। अगेन आपने वो 3-4 लाइनें दोबारा हल करनी है। गिवन इक्वेशन इज x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए आपका 1 है, बी आपका -3 है, सी आपका 6 है और सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो -b/a होता है, -3/1, माइनस माइनस प्लस बन गया, बाय 1 को इग्नोर करें, प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आ जाएगा 6/1, बाय 1 को इग्नोर करें 6 आ गया। ठीक है, ये वही फॉर्मेलिटी आपने लाइन सॉल्व करनी। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब जो आपने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स क्या हैं जी, उसके रूट्स हैं अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा। लो जी, ये आ गए रूट्स। तो अब आपको इस पे काम, इन रूट्स पे काम करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा इन्हीं का, दोनों का। ये अल्फ़ा समझ लें, ये बीटा समझ लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अब ये रह जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए नीचे तो आसान है, बटे के नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। और अगेन यही बात कि हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा इंटू बीटा की, जो हम ऊपर निकाल के हैं, एक 3 और एक 6 है। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये मैं न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ इसको, और अल्फ़ा इंटू बीटा वही रहेगा। अब इसमें आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है, 9 - 12/6 -3/6 -1/2। ठीक है, ऐसा आ गया आपका -1/2। अब आते हैं जी प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट में आपके पास आ गया जनाब अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, ये रूट्स हैं तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई 1।
यहाँ हमें कुछ भी पुटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, पी सिंपल आ गया 1। अब आ जाए जी रिक्वायर्ड इक्वेशन पर जो हमें फॉर्म करनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, और वो कौन सी है जी, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एस आपके पास -1/2 है, ब्रैकेट में आप -1/2 लिखें कि बाहर भी माइनस है, प्लस पी आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तमाम टर्म्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x प्लस 2, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। और अब करते हैं जी पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है इसका जी, बिल्कुल इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो अगेन आपको गिवन इक्वेशन इस, क्योंकि इन तमाम पार्ट्स के लिए बेसिक आपको इक्वेशन एक गिवन है, वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a आपके पास 1 है, b आपके पास -3 है, c आपके पास 6 है। ठीक है, तो आप ऐसे करें कि सम निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला है -b/a माइनस, और b भी -3 है बाय 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3/1 इग्नोर कर दें, प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो होगा जी c/a, c है जी 6/1, बाय 1 इग्नोर करें 6 रह गया। ठीक है, अब अगेन रूट्स ऑफ जो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके कौन से रूट्स गिवन है पार्ट 5 के अंदर। रिक्वायर्ड इक्वेशन आर वो हैं गिवन जी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यानी इस केस में ये आपका अल्फ़ा हुआ और ये आपका बीटा हुआ। ठीक है, तो अब इनको अब सम और प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है। तो पहले इनका सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम में आ रहा है बच्चे, लेकिन ये है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसको ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट में, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम, ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, आप उसको सही करके अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें और यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 है, प्लस 3/6, ये बना जी 3 + 1/2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा सम 6 + 1 7/2। सिंपल एलसीएम मैंने कैलकुलेट किया, सम आ गया आपका उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। आप प्रोडक्ट पे आ जाए, प्रोडक्ट में 1/अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये अब आपने अल्फ़ा इंटू बीटा कर दिया। ठीक है, अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऐसे ही रहे, इसको चूँकि अंदर ये सॉल्व हो रहा है तो आप एलसीएम लेके फर्दर हल कर दें। बस फ़र्क ये ऊपर वाले क्वेश्चन निस्बत की वहाँ प्लस था कि सम निकाला था, यहाँ प्रोडक्ट है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बच्चे आपके पास है 3 × 3/6। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3 × 1/2, ये आपका आएगा बच्चे 3/2, ये आपका आ गया 3/2। ठीक है, अब देखिए ऐसा आपका है 7/2, प्रोडक्ट आया, यहाँ मैं एक दफ़ा फिर सेपरेट करके लिख लेती हूँ, और प्रोडक्ट आया 3/2। अब आप आ जाए रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। एक्स स्क्वायर एस है जी 7/2 और प्रोडक्ट है जी 3/2। अब आपका डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ख़त्म करना है, सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई करा दें। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और होपफुली ये आपको क्वेश्चंस
समझ आए होंगे। ये हमारा होगा जी क्वेश्चन 2 कंप्लीट। नंबर 3 है जी आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन रूट्स आर, और आगे 2 पार्ट्स दिए गए आपको। अब देखिए, मैं जैसे पिछले क्वेश्चन आपको कराया था, इस सवाल के हम 2 हिस्से कर लेते हैं। जो पहली चीज़ है, पहला हिस्सा है, ये जुमला आपको दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, उसके मुताबिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम जब आपको रूट्स गिवन हो तो उसकी बेसिस पर आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स की। तो आपको इक्वेशन गिवन क्या है जी? गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए यहाँ से 1 है, बी यहाँ से p है, सी आपका आ गया q। ठीक है, तो सम जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो होगा माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस पी ओवर 1 बाय 1 को आप इग्नोर कर दें। प्रोडक्ट आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा आएगी जिसका फार्मूला है सी बाय ए, और वो आपके पास क्यू बाय 1 को आप इग्नोर कर दें, क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप पीछे करके। अब आपने एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी जिसके रूट्स दिए गए हैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन और अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, जिसको आप अल्फ़ा और बीटा सपोज करें। तो जैसे पीछे आपने किया था, इनका पहले सम करें। अब देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ बारह कि हमारे पास या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है या अल्फ़ा इंटू बीटा। मज़ीद थर्ड किसी फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, किसी और कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा है जी माइनस पी होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू है, तो माइनस पी स्क्वायर आपका प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2। ठीक है, ये सम आ गया। प्रोडक्ट पे आप आएँ तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, आप इसको अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, वो है क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप आ जाएं रिक्वायर्ड इक्वेशन पर। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस के आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर है। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी बेसिस पर आपको ये पार्ट 2 दिया गया, तो जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा अगेन, तो अगेन कर लेते हैं। इसका बी पार्ट है, गिवन इक्वेशन इज, बच्चे इसकी आपको इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ए आपके पास आ गया 1, बी आपके पास आ गया p, सी आ गया जी q। तो सम में आप अल्फ़ा प्लस बीटा, वो फार्मूला है उसका माइनस बी और ए, माइनस पी बाय 1 को आप इग्नोर कर दें, माइनस पी आ गया। प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका फार्मूला है सी बाय ए, क्यू ओवर 1, तो ओवर 1 को आप इग्नोर कर दें, क्यू आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, आपने लिखना है जिस तरह आप पीछे करते हैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो आपने इक्वेशन बनानी है ना, जिसका आपको कहा गया है, तो उसके रूट्स आपको क्या दिए गए हैं। अब पार्ट 2 के मुताबिक अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा बाय कामा बीटा बाय अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। अब इन दोनों के साथ आपने काम करना है। तो फिर हम जब चूँकि रूट्स हैं तो सम और प्रोडक्ट की तरफ ही हम आते हैं, और वैसे भी हमने इस इक्वेशन के अंदर एस और पी पुट करना है, तो हमें एस चाहिए। एस में इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, बीटा बाय अल्फ़ा। ये आपका एलसीएम आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से आपने ऊपर लिखा,
आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी होल स्क्वायर -2 क्यू बाई क्यू है, ठीक है। यहाँ से आप माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा -2 क्यू ओवर क्यू, ये सम आ गया। प्रोडक्ट पे आ जाए अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये हो जाएगा कैंसिल। प्रोडक्ट आपका सिंपली आ गया 1। जब एस और पी आपने फाइंड कर लिया, अब आप आ जाए रिक्वायर्ड इक्वेशन पर, जिसका स्ट्रक्चर आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस और आपके पास सम क्या है, पी स्क्वायर -2 क्यू बाई क्यू, पी स्क्वायर -2 क्यू बाई क्यू, प्रोडक्ट है 1। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बच्चों, क्यू आ रहा है। तमाम टर्म्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जब इसको क्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, कि इसके डिनोमिनेटर में भी क्यू है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। और ये हमारी ख़त्म हो गई आज एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल 2.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।